आइए आज हम अपनी भक्ति शुरू कर रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन आज हमारे मध्य में क्या कहता है, हम उसे सुनेंगे। जो लोग घोर अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो लोग मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से ही यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग सब कलीसिया के लोग प्रार्थना भवन में उपस्थित है, ऐसे समय में हमारे मध्य में आ हमें तेरी पवित्र आत्मा से भर, हमें तेरी सामर्थ से भर। हम तुझसे प्रार्थना करते दयालु परमेश्वर पिता, हम में से हर एक की तू सुध ले और सहायता कर। आज जहां जहां हिंदुस्तान में, मेरे देश में तेरे लोग अपने अपने गिरजों के अंदर बैठकर भक्ति आराधना कर रहे हैं, ऐसे सारे स्थानों में उपस्थित हो। हर भगवान को तो पवित्र आत्मा से भर, और हर एक का इस्तेमाल तेरी सेवा के लिए बड़ी तादाद में कर। इस समय मैं प्रार्थना करता, सारी कलीसियों की रक्षा करना, सारे मसीह समाज की रक्षा करना, उनके साथ रहना प्रभु। अपने स्वर्गदूतों के पहरे उनके मध्य में रख। हमारी प्रार्थना इन अंतिम दिनों में, जब तेरे लोग एकत्रित बैठकर तेरी भक्ति और आराधना करते ही, हे दयालु परमेश्वर पिता, तू सब पर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं, और हर एक की तू सहायता कर। आज हमारे मध्य में आ दयालु प्रभु, बोलने वाला मोसेस डेविड है, उन्हें तो पवित्र आत्मा से भर, उनके साथ हो। आज हमारी मध्य में इस्तेमाल कर प्रभु जी। इस समय हम गाने जा रहे हैं, हमारे गीतों में तो तेरी आत्मा को उठे, ताकि हम आत्मा के साथ तेरा प्रचार, तेरा गीत सुंदर से गा सके। ऐसा हो यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे।
मनुष्य के जीवन में जन्मना चाहता है. जगितारक जन्म आला, चला पाहू चला होता. जगितारक जन्म आला,
से कुछ लोग जो अंधकार में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। आज हमारे ये जो गीत है हालेलुया, जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। यदि आज आप अंधकार में चल रहे हैं तो आज इस गीत के द्वारा आपके जीवन में ज्योति चमकेगी और परमेश्वर का वचन आपके जीवन से जागो सोने परमेश्वर को धन्यवाद हो उत्तम से गीतों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की सत्यता के लिए। जो गीत गाए जाते हैं वो मनुष्य के जीवन से बातें हैं। इसलिए आइए, जब हम आज परमेश्वर के सहभागिता में उपस्थित है, हम परमेश्वर के सामने नम्र हो, लीन हो, प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में
बोलने से विनती करता हूँ सामने आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग इस परमेश्वर पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। खुदावन परमेश्वर पिता ये सामर्थ का दिन प्रभु जी ने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो प्रभु जी आज हम नहीं देख पाए, लेकिन तेरी दया और तेरी अनुग्रह प्रभु जी हमारे ऊपर प्रबल रही प्रभु जी। और प्रभु जी हमने आज का यह सामर्थ दिन देखा प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता आज प्रभु जी जो भी हमारे सामने वचन आएगा प्रभु जी, एक खुदावन परमेश्वर पिता वो लोधारी तलवार की तरह प्रभु जी हमारे दिलों में वास कर सके, ऐसा तो कर प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता वो पासवान को प्रभु जी हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी, उनकी होठ और जबान को छू प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जो शब्द निकले वो तेरी ओर से हो सके प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता फिर से एक बार प्रभु जी इस प्रभु जी जो भी इंटरनेट और प्रभु जी मोबाइल के द्वारा फेसबुक के द्वारा तेरी जो प्रभु जी सेवकाई को लोगों तक जा रही है, उनको वहाँ तक पहुँच रही है प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता जितने लोग प्रभु जी ये वचन और प्रभु जी जो गीते प्रभु जी आज प्रभु जी जो गाए हैं प्रभु जी, इनके द्वारा प्रभु आशीष पा सके, ऐसा तो होने दे, ताकि प्रभु जी हर एक प्रभु जी जो बीमार है प्रभु जी, खुदावन परमेश्वर पिता उनके प्रभु जी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक कर प्रभु जी। जो मुसीबत में होंगे, परेशानी में होंगे प्रभु जी, मैं परमेश्वर पिता उनके तो आंसू को पहुंच प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता उसी तरह जब प्रभु जी तेरा जन्मदिन के जो प्रभु जी महीना चल रहा है प्रभु जी, क्रिसमस की जो तैयारी कर रहे हैं ऐसे समय प्रभु जी, जहाँ कहीं भी कोई लोग तैयारी कर रहे हैं उनके प्रभु जी वहाँ प्रभु उपस्थित हो, उन्हें तो सुरक्षा में रख प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर ताकि प्रभु जी 25 दिसंबर ये प्रभु जी तेरा जन्मदिन प्रभु जी लोग उत्साह के साथ बना सके प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता तू प्रभु जी गाय की चरनी में प्रभु जी तुम जन्म दिया, उसी तरह प्रभु जी तू प्रभु जी हमारे दिलों में तो जन्म दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम प्रभु जी शुद्ध और पवित्र हो जाए प्रभु जी, और प्रभु जी तेरा वचन सुनाने वाले बन सके, ताकि प्रभु जी बहुत सी आत्माएं तेरे राज्य में आ सके प्रभु जी। जिस तरह तू प्रभु जी पापियों की वजह से प्रभु जी पृथ्वी पे आया प्रभु जी, खुदावन परमेश्वर पिता हमारे सहायता और कृपा, उसी तरह प्रभु जी आय का समय प्रभु जी मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो सुंदर प्रार्थना के लिए। आइए हम अपने मनों को तैयार करें। परमेश्वर का वचन हम तक आ रहा है और पास्टर मोसेस डेविड हमारे मध्य में है। आज प्रभु का वचन वो हमारे मध्य में लाएंगे। आज हम वचन सुनेंगे। Hallelujah. 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 Once again we praise God for His wonderful time फिर today. एक बार इस सुंदर से मौके के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता And I am so thankful to God that He has given us this day, a beautiful day. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने बड़ा सुंदर दिन हमें दिया है। I know it's a time of December. मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि ये दिसंबर का माह है। It's today, it's 15th December 2024. 15 तारीख है दिसंबर की 2024। And we have yet crossed the half December of month. और हमने ऑलरेडी आधा दिसंबर हमारा खत्म हो चुका है। And in this December month, और ये दिसंबर के माह में in India, भारत देश में we get a cold wave here. यहाँ पे ठंडी हवा चलने लगती है। And it is so difficult to every person to be, fresh or awakened. और यहाँ पे महाराष्ट्र में थोड़ा सा कठिन हो जाता है सुबह एकदम तरोताजा दिखने में। Because our skins get dry. क्योंकि हमारी जो चमड़ी है वो सूखने लगती
And ourselves we feel so cold in our body that we take a warm clothes to wear. और हमारे शरीरों में हमको ठंडा लगने लगता है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं। Yeah, the coldness is very hard to survive. और ठंडा ये बहुत ही कठिन होता है ऐसे समय में अपने आप को रखना। So then it is hard to touch the water also. और इतना कठिन होता है कि पानी जो ठंडा रहता है उसको हम हाथ लगाएं। Because we want to feel warm inside us. क्योंकि हमें बहुत गर्म रहने की इच्छा होती है। And so for that we use our jackets and sweaters. और उसी के लिए हम हमारे कोट और जैकेट निकालते हैं। And we feel fresh. और उससे हमको तरोताजगी लगती We है। feel warm inside us. और वो गर्माहट से हमको And that warm makes us to live. और वो गर्माहट की वजह से हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। Wonderful time is this now. ये बहुत ही सुंदर समय And in this December month, और ये दिसंबर के माह में our Savior Jesus Christ is born. हमारे प्रभु यीशु मसीह इसका जन्म हम मनाते हैं। My dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, God loves you so much. प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक से प्रेम करता है। Today He wants to make you warm. और वो आपको और मुझे गर्माहट देना चाहता है। Warm with the Holy Spirit. परमेश्वर की पवित्र आत्मा में हम गर्माहट पाएं। Warm with the Word of God. परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम गर्माहट Warm पाएं। with singing and praising His name. परमेश्वर की आराधना और स्तुति करके हमारे जीवनों में गर्माहट आए। And so God wants you to keep warm in your body, in your soul. इसलिए परमेश्वर आपके शरीरों में और आपकी आत्मा में उस गर्माहट को लाना चाहता है। Do you know when Jesus was going to heaven, आपको मालूम होगा जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर रहे थे and when He was going and He said that you will be not alone, but I will give you one helper. प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा किया था कि आप अकेले नहीं रहोगे, लेकिन आपको एक सहायक दिया जाएगा। And that is the Holy Spirit. और वो सहायक पवित्र आत्मा है। Yesterday we had a meeting in Nekosabag area. कल हमारी सभा थी, वहाँ पे सारे We मसीह attended the meeting. हमने उस मीटिंग में सहभागी हुए। As we see in the Facebook, हम फेसबुक में देखते हैं, the live we were seeing, हम लोग जब वहाँ पे लाइव प्रोग्राम हो रहा था उस प्रोग्राम को देख रहे थे। and there was a preacher saying about this coldness, और एक प्रचारक ठंडी की बातें कर रहा था, ठंडी पली की। and he was saying that you see outside it is cold, open air meeting is going on, और वो बोल रहा था कि देखो बाहर ठंडा है और हम खुले आसमान में बैठे हुए हैं, but we still feel in our body the heat लेकिन फिर भी हमको हमारे शरीरों में गर्माहट, because we are praising God, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे we हैं, are adoring His हम name, परमेश्वर के नाम को we are lifting His name on हम high, उसके नाम को बढ़ा रहे and हैं, so we are energetic. और इसीलिए हम बहुत ही तरोताजा हो रहे हैं। You see, अगर आप देखें, if there is a fireball, if you are burning a fire, अगर आप आग को जला रहे हो और वो गोल जैसा है, and it is that when you bring all the sticks and the woods together, और जब वहाँ पे आप पूरे लकड़ियाँ और सारी सामान जो जलाने की उस साथ में जब लाते हो, and there is a fire is coming, और आग लगाते हो और आग धधकती है, and people they go and they just warm themselves, तो आजू बाजू जो लोग खड़े रहते हैं वो अपने आप को गर्माहट देते हैं, and when the fire little by little it goes down and down, और जब धीरे धीरे धीमे रीति से वो आग बुझने लगती है, they started to put more woods so that it can burn more. तो उसके ऊपर और लकड़ियाँ डाली जाती है ताकि वो और आग गर्माहट दे। Because it happens that the older wood, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पुराना लकड़ी है, it gives the heat to the new wood. वो नए जो लकड़ी आती है उसको गर्माहट देती है, And the wood which is kept newly in the old wood, और जो नया वाला लकड़ी वहाँ पुराने के ऊपर रखी जब जाती है, it makes them to burn. तो वो दोनों को मिला के जलने लगती है। This is what the Holy Spirit is for you and me. और यही बात पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए है। The Holy Spirit gives us the heat. पर पवित्र आत्मा हमें वो गर्माहट देती है। If the Holy Spirit is fire, अगर पवित्र आत्मा आग है, then definitely you will get the heat. और ये निश्चित है कि आपको उसकी गर्माहट महसूस होगी। What
what do you think? What is the Holy Spirit? आपको क्या पता है या क्या मालूम है पवित्र आत्मा के विषय में? Do you know anything about Holy Spirit? क्या आपको पवित्र आत्मा के विषय में कोई बात मालूम है? The Holy Spirit is the truth of Spirit. परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। It is written John chapter 14 verse 16 to 17 we will read. यूहन्ना रचित समाचार इसका 14वां अध्याय 14 chapter verse 16-17. 14वां अध्याय और इसका 16 और 17 वचन में ये लिखा है, Yes. मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। Hallelujah. हालेलुया। The truth of the Spirit. परमेश्वर के पवित्र सत्य की आत्मा And that Spirit which is coming from God. और वो आत्मा जो परमेश्वर की तरफ से आती है, The Spirit that Jesus says, when I go to my Father's place, परमेश्वर जो यीशु मसीह कहता है कि जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा then the truth of the Spirit will come from my Father. तब सत्य का आत्मा परमेश्वर पिता की ओर से तुम्हारे पास आएगा। Hallelujah. हालेलुया। When the Spirit will come, जब पवित्र आत्मा आएगी, it will not stay. It will stay inside your heart, वो आपके और हमारे हृदय में वास करेगी and it will produce the heat, और वो उस गर्माहट को देगी the heat of the power of God, ताकि परमेश्वर का पवित्र सामर्थ, the heat of your praise and worship, वो सामर्थ जो आपके परमेश्वर की आराधना करने the से heat of the word of God वो सामर्थ जो परमेश्वर के वचन के पढ़ने के will द्वारा strengthen you. वो आपको सामर्थ्य बनाएगी, Oh, it will give heat to you. वो आपको जागृत करेगी। What is the Spirit today? पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा क्या है? What is the Holy Spirit today? आज पवित्र आत्मा आपके लिए कौन है और क्या है? Holy Spirit is a helper for you and me. परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए सहायक है। Oh, hallelujah. हालेलुया। I will send one helper to you. यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा That is the Holy Spirit, my dear friends. और वो पवित्र आत्मा है। My dear friends, today we all are living in this world, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस संसार में रहते हैं and definitely we need a helper today. और हम जानते हैं कि हमें एक सहायक की बहुत जरूरत है। Oh, if you say that no, I can do alone with my own strength. यदि आप कहोगे कि नहीं, मैं अकेले ही अपने साथ सामर्थ्य से सब कुछ कर लूंगा या कर लूंगी, My dear friends and sisters and brothers, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, it will not happen. ऐसा नहीं होगा। You cannot do with your own strength what the supernatural things are going to happen. आप अपने खुद के सामर्थ्य से अलौकिक सामर्थ्य की बातों को नहीं कर सकते। You cannot heal the person. आप मनुष्य को चंगाई नहीं दे सकते। You cannot rise the dead. आप किसी मृतक को जीवित नहीं कर सकते। My dear friends and sisters, you cannot do a single miracle. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप एक भी चमत्कार नहीं कर सकते, This is what our human life is. क्योंकि हमारा मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। We are in our flesh, हम हमारे स्वाभाविक रीति से शारीरिक है, but we are having the Spirit. लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा दी गई We है। are having the Spirit inside our own body. हमारे अंदर भी आत्मा दी गई है And that is what we are alive in this world. और उसी के आत्मा की वजह से हम जीवित पाए जाते But we हैं। don't have the strength लेकिन हमारे पास वो सामर्थ्य to नहीं do है the miracle. ताकि हम उन कामों को कर सके। जो But when उससे the truth of the Spirit of the truth comes inside your heart, लेकिन जब सत्य की आत्मा आपके हृदय में आएगी, that helps you to do the miracle. तो वो आपको मदद करेगी कि आप आश्चर्य कामों को कर सको। Because by the Spirit of the truth, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई की वजह से, with the help of the Spirit, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से you will proclaim, and that will be done in the name of Jesus. और उसके मदद से जब आप बोलोगे तो यीशु मसीह के नाम में हर एक बात होती जाएगी। Because the Holy Spirit helps you क्योंकि पवित्र
आत्मा मदद करती है to know who is Jesus. कि आप जानो यीशु कौन है। The Holy Spirit helps you पवित्र आत्मा मदद करती to है know how Jesus did miracle in this earth. कि आप और हम जाने कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर इस संसार में आश्चर्य कर्म को कैसे किया And how God has commanded you and me to do His work. और यीशु मसीह ने उसी सामर्थ के द्वारा आपको और हमको ये आज्ञा दी कि आप भी वैसे ही कामों को करो। Today you see lot of preachers are preaching. आप लोग देखते होंगे जगह जगह प्रचारक प्रचार करते In the हैं, churches you will see the pastors are preaching. कलीसियाओं में पासवान लोग प्रचार करते हैं, You see they can preach. वो प्रचार तो कर सकते हैं, But then when the time comes to do the miracle, लेकिन जब समय आता है कि परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करें, it is not by the pastor or the preacher that He will heal him. वो प्रचारक के पास या उस पासवान के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो उसको कर सकता है, But it is the Holy Spirit. लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता है उसके द्वारा That कार्य Holy होते हैं। Spirit helps the pastor or preacher to heal the वो person. पवित्र आत्मा उस पासवान या प्रचारक के ऊपर उतरता है ताकि लोगों के ऊपर चंगाई की आशीषें उन्हें। That's why Jesus said, I इसलिए will यीशु send a मसीह helper to कहता है you. कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, I will send a helper to मैं you. तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। My dear friends मेरे and प्रिय all the भाई brothers and और सारे sisters, भाई और बहनें, you are having a helper from God. आपके पास एक सहायक दे दिया It गया is है just near to your door, और वो आपके बिल्कुल समीप है, near to your heart, वो आपके हृदय के समीप है, waiting for you. वो आपकी राह देखता है Oh, that you will open the door for Him. कि आप अपने दिलों का दरवाजा उसके लिए And the खोलें Holy Spirit will enter to your heart. और पवित्र आत्मा आपके हृदय में प्रवेश करे, Because you know, क्योंकि आप जानते हो Holy Spirit wants to come inside your heart वो पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करना and चाहता want to help you to study the Bible, है और आपको मदद करना चाहता है कि आप पवित्र शास्त्र को समझ सको, help you to preach the gospel. जब आप परमेश्वर का प्रचार करो तो आप उस परमेश्वर का प्रचार पूर्णता से कर सकते That Holy Spirit helps you to proclaim the testimony. वो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, सहायक देगा कि आप परमेश्वर की जो गवाही है उसको पूर्णता से दे सको। Also, He helps you and me to pray. और वो ये भी मदद करता है पवित्र आत्मा कि आप और हम परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करें। You know, this is so wonderful. आप जानते हो ये बहुत ही अद्भुत बात है। Helper. मददगार। The word when comes to your heart, to your ear, the helper. जब आपके कानों में वो शब्द पड़ता है मददगार, Oh, you feel so satisfied. सहायक के रूप में आपको बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस होने लगता है, You know, because man cannot live single in the whole his life. क्योंकि आपको ये बात मालूम होगा कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। But does women live alone in this world? क्या स्त्री भी अकेले रहती है इस My संसार? dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, today I want to tell you about this helper. मैं आपको आज एक सहायक के विषय में If you turn to Genesis chapter 2 verse 18, अगर उत्पत्ति की किताब इसका 18वां अध्याय आप देखो, it is written there. वहाँ वचन में ऐसा लिखा है, Maybe someone can read it. Genesis chapter 2 verse 18. उत्पत्ति की किताब इसका दूसरा अध्याय और Read it in English also. 18वें वचन में ऐसा लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। Then the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him." Hallelujah. What does the word says? परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? God says, I will make him a helper. और उसने ऐसा कहा कि मैं उसके लिए एक सहायक Who बनाऊंगा। is the helper now? अब यहाँ पे मददगार कौन निकला? My dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, in this Eden garden, ईदन के गार्डन में the Adam was alone. आदम अकेला था And God said, this is not good to be alone. The Adam should be alone. और जब परमेश्वर ने देखा आदम अकेला है तो कहा कि ये अच्छा नहीं कि आदम। Oh, my dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, God created Eve as a helper to Adam. परमेश्वर ने हवा को पैदा किया ताकि वो आदम की सहायक बने। Oh, hallelujah. हालेलुया। Today man as a helper. आज हर एक मनुष्य के पास उसका एक The man who is married,
जो मनुष्य शादीशुदा है उसके पास एक हेल्पर दी गई है। Yes, the woman is the helper. एक स्त्री एक सहायक के रूप So में this दी is गई so है। wonderful that God how connect the things together. और ये बहुत ही सुंदर बात है जब हम परमेश्वर को देखते हैं कि वो मनुष्य को हर एक बातों को कैसे एक दूसरे से मिला कर रखता है। For what purpose God has created the woman? परमेश्वर ने स्त्री को किस विषय के लिए उत्पन्न किया है? As we can see in the family, परिवारों के अंदर जब हम देखें, when the man goes out to the work, जब आदमी जब काम के लिए बाहर जाता है, the woman is in the house. और जो स्त्री है वो घर में रहती है She makes food और स्त्री घर में खाना बनाती है and delicious food. और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन रखती है She clean all the rooms and the houses of her, और वो घर की सारी जगह को साफ सुथरा करती है and she keeps all home and everything fresh and new. और वो घर को बहुत ही सुगंधित और सुंदर बना के रखती है। You know, when the husband comes back to his from the work, और जब पति अपने घर वापस लौटता है काम as she opens the door of the house, और जैसे ही वो अपना घर खोलती है and the husband sees the beautiful thing in the house, और पति जो है वो बहुत ही सुंदर चीज अपने घर में देखता है। you know, all the day husband is working outside, पूरा दिन जब आदमी बाहर काम करता है might be so tired, बहुत थकावट उसको हो but गई, when he comes to home, लेकिन जब वो वापस आता है he feels the freshness, उसको बहुत ही अद्भुत रीति से सुगंधित और ताजगी लगती है। and then the wife says to his husband, और पत्नी अपने पति से कहती wash है your hands and come refresh and come to the table. I'm serving the food for you. जल्दी हाथ मुंह धो के नहा लो या तैयार हो जाओ ताकि मैं अपना खाना तुम्हारे सामने परोसूं। And husband gets very much happy in his heart तो पति बड़ा खुश हो जाता है, उसका दिल उछलने लगता है that I am welcome here. कि मैं मेरे घर में आमंत्रित हूँ। My dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, woman is the helper. स्त्री को मददगार रूप से बाइबल बताती है, Woman is the helper to her husband. एक ऐसी सहायक जो अपने पति के साथ रहे, Always helper. एक हमेशा की सहायक बनकर। And today, 15th December, it is so special day for us और आज 15 दिसंबर एक बहुत ही स्पेशल दिन है हमारे लिए, because my helper is having birthday today. क्योंकि इनकी जो अर्धांगिनी है उनका आज जन्मदिन है। And I am so glad that God has kept her so beautiful and she is so loving. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने उनकी वाइफ को बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेमळ बनाया है। I just praise to God for the beautiful helper. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर सी बहू के लिए और सुंदर सी बीवी के लिए। Yes, but the thing is that here लेकिन यहाँ जो बात है वो ये the है, helper, एक सहायक, woman is the helper. एक स्त्री एक सहायक के रूप में दी गई है। She can help by all your field. Physically she can help. वो अपने पूरे सामर्थ्य से आपको मदद करती है, Physically. जो शारीरिक रीति से जो मदद करती है, वास्तविक। But then by spiritually, Holy Spirit is our helper. लेकिन आत्मिक तौर पे पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। The Holy Spirit, once it comes in your heart, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर जब आता है it stays in your heart. तो वो आपके हृदय में रहता है। It gives, the Holy Spirit teaches you and guide you. पवित्र आत्मा आपको शिक्षा देता है और आपको सही मार्ग दिखाता है। How to come closer to God. पवित्र आत्मा सिखाता है कि हम परमेश्वर के समीप कैसे जाएं। And that the thing is that the Word and the Holy Spirit helps you to get hid in your heart. और वचन और परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके हृदय में आपको पूर्णता बनाता है। Yes. John chapter 15 verse 26-27 says, परमेश्वर का वचन यूहन्ना लिखित सुसमाचार इसका 15 अध्याय 15 chapter verse 26-27 says, 15वां अध्याय और 26 और 27 में लिखा है, because when Jesus went to heaven,
क्योंकि जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहे थे, then that the Holy Spirit came down. तो पवित्र आत्मा मनुष्य के मध्य में आया। By the time और उस समय we can read that. Okay. But when the Helper comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness about me, and you also will bear witness because you have been with me from the beginning. परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। Yes, hallelujah. The Spirit, the truth of the Spirit is coming from God. सत्य का आत्मा परमेश्वर की ओर से आता है, And it is coming not only to stay, और सत्य का आत्मा केवल इसीलिए नहीं आता है कि वो आकर सिर्फ बैठ जाए, but to work in your life, work in your spiritual life. वो आपके आत्मिक जीवन में कार्य करने लगता है। And it helps you and me to stay in this world. और वो मदद करता है कि जब हम इस संसार में हैं तो किस प्रकार से उसकी सहायता से चले। Because when the Spirit of the truth comes, क्योंकि जब सत्य का आत्मा आता है, you will find that in this world what is truth and what is lie. तो वो सत्य का आत्मा आपको सिखाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, जीवन क्या। Definitely you will know who is false prophet and who is real prophet. निश्चित रीति से आप जानोगे कौन परमेश्वर की तरफ से भविष्यवक्ता है, कौन परमेश्वर की तरफ से नहीं है। Definitely you will know who is speaking from, who is preaching the God or who is teaching God. और आपको पूर्णता से समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का वचन पूर्णता से कौन बोल रहा है और अपने तरफ से परमेश्वर का वचन कौन बोल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। That is what the Spirit, truth of the Spirit. और सत्य का आत्मा यही हमें सिखाता है। John chapter 16 verse 8 and 11 you will read. परमेश्वर का वचन, इसका यूहन्ना रचित समाचार, इसका 18वां अध्याय, 16 chapter 16वां अध्याय, and then 8 to 11 we will read. 8 से लेकर 11 वचन तक ऐसा लिखा हुआ है। Yes. वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। Hallelujah. In English? इंग्लिश में ऐसा लिखा है, concerning sin because they do not believe in me, concerning righteousness because I go to the Father and you will see me no longer, concerning judgment because the ruler of this world is judged. This is what the Holy Spirit work. ये पवित्र आत्मा के कार्य है। What does this Holy Spirit work? When you read it, you find it this. परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है वो क्या क्या कार्य करता So है, that is what- वचन पढ़ते तो आपको पता चल जाएगा। When it is in your heart, the Holy Spirit is in your heart, जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में रहेगा, it will direct you that is which is wrong and which is right. वो आपको वो शिक्षा देगा और बताएगा कि ये सत्य मार्ग है और ये सत्य मार्ग नहीं This है। is what the work of Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का कार्य है। And nowadays it is very, very important in our life that we should be filled with the Holy Spirit. और आज जो समय चल रहा है उसके अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप और हम पवित्र आत्मा से भर जाए। False people are standing on the stage. झूठे झूठे भविष्यवक्ता और बोलने वाले प्रचारक लोग अपनी अपनी सभाओं में खड़े हो चुके And they हैं are misguiding the word of God from their preaching. और वो खड़े होकर परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रचार कर रहे हैं। And it is very important for you and me to keep Holy Spirit inside our heart. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पवित्र आत्मा को अपने दिल में जगह दे और परमेश्वर के वचन के So अनुसार that you चलें। can judge what is wrong and what is right. और तब आपको वो पवित्र आत्मा बताएगा कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। In the Facebook, फेसबुक में you can see many things about Bible. बहुत सारे बाइबल के विषय में बातें दिखाई देती है Many things are wrong when I judge it. और बहुत सारी बातें गलत है जब हम उसको ध्यान से देखते हैं, And some of them are right. और कुछ ही बातें जो है वो राइट दिखाई देती है। Some Bible word of God has been changed. परमेश्वर के बहुत सारे वचनों को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत
की आवाज And this is करेंगे। what when you are having the Spirit inside your heart, जब आपके हृदय में वो सत्य का आत्मा रहता है, you can judge what is wrong and what is right. तो वो आपको मदद करता है कि आप ठीक ठीक न्याय करें कि ये सही है या गलत So है। open your eyes today, my dear friends and sisters. इसलिए अपनी आत्मिक आंखों को खोल लो आज मेरे प्रिय भाइयों। If you haven't got the Holy Spirit, open your heart today, my dear friends and अगर आपको sisters. पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला मिल गया है तो अपने हृदय को परमेश्वर के खोले। Because the days are very difficult today. क्योंकि आजकल का जो संसारिक वातावरण है उसे देखकर आप समझते होंगे कि कठिनाई का समय समीप है और हम चल रहे हैं उसमें। And the world is twisting from reality to unreality. और आप देखेंगे कि सारे संसार में एक ऐसी बात हो रही है कि सत्यता को तोड़ मरोड़ कर और आखिर पता ही नहीं चलता है कि सत्य क्या है, ऐसा पेश किया जा रहा So है। we have to be very careful today. इसलिए आपको और हमको बहुत ही सावधान रहना है। Don't worry, I am not threatening you. आप ये चिंता न करें कि मैं आपको कोई दुर्अवस्था में डाल रहा हूँ, But when you read the Bible, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, you will understand what the world is going so far. आप जब इस वचनों को पढ़ोगे तो आप संसार कहाँ तक पहुँच गया है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। And you will know how the the Satan lies has gone so far. और आपको पता चल जाएगा कि ये जो शैतान है उसने कितने सारे जगह पे असत्यता को बोया है। And that is what the word is telling us today. और परमेश्वर का वचन उन्हीं बातों से हमको सावधान रहने के लिए आज So बताया be है। ready तो इससे तैयार रहो and fill with the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा से भरपूर रहो। That will save you from worldly side and also that will save you from the hell. और वही आपको परमेश्वर का वचन आपको अनंतकालीन जीवन तक पहुंचाएगा और इस संसार की तमाम गंदगी से बुराई से दूर रखेगा। My dear friends and sisters, मेरे प्रिय भाई और may बहनों, God bless you from this wonderful word. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज So के वचन keep से Holy Spirit inside you पवित्र आत्मा को अपने हृदय में ले ली so that you can live by the truth of the Spirit. तो वो सत्य का आत्मा उसके अनुसार आप आपका जीवन निर्वाह कर सकते हैं। Thank you very much. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बहुत ही सुंदर रीति से परमेश्वर का वचन हम तक आता रहा। पवित्र आत्मा की जरूरत मनुष्य जाति को है, यह आज हमने पवित्र शास्त्र के द्वारा पास्टर मोसेस डेविड इनके द्वारा सुनते रहे। परमेश्वर का वचन सत्य है। बड़ी सुंदर बात उन्होंने यहाँ कही, परंतु जब तुम पर सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से मिलता है, तो वह तुम्हें मेरी गवाही देगा। सत्य की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य की आत्मा मनुष्यों के मध्य में नहीं है, यह परमेश्वर जानता है। इसीलिए आज मनुष्य जाति को सत्य की आत्मा अंदर चाहिए। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन एरियो में सफर किया और एरियो में जब निकले तो पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताता है, एक ज़कात कर जिसका नाम जक्कई था, वह यीशु को देखना चाह रहा था और जब वो यीशु को देखने के लिए दौड़ा और गुल्लड़ के पेड़ पर बैठा और वहां से मैं यीशु को देखूंगा, तब यीशु मसीह ने जक्कई से ऊपर देखा और कहा, जक्कई तू नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर आना है। और ऐसा बाइबल कहता है, जक्कई आगे आगे, यीशु प्रभु उसके पीछे पीछे और बड़ी भीड़ जक्कई के घर गई। और जब जक्कई के घर गई तो सारे लोग घर में बैठ गए, प्रभु यीशु मसीह भी कहीं बैठ गया और जक्कई खड़ा हुआ और जक्कई रोने लगा।
इकरार, और वो कहने लगा मैंने पाप किया। मित्रगण, जब सत्य की पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है तब असत्य बाहर निकलता है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा जब अंदर आती है तो अपवित्रता बाहर निकलती है, असत्यता बाहर निकलती है। जक्कई रोने लगा और कहने लगा मैंने उनका लूटा, इनका मैंने बहुत लूटा, 100 गुना फेर दूंगा। क्यों? क्योंकि सत्य यीशु बैठा है, सत्य पवित्र आत्मा बैठा है, सत्य परमेश्वर बैठा है। जब सत्य की आत्मा यानी त्रेयक आत्मा हमें आएगी तब हमारे अंदर से असत्य निकलेगा और सत्य जन्म लेगा। आज प्रभु को धन्यवाद हो कि ऐसा सुंदर वचन हमारे मध्य में आया कि आज मुझे और आपको इस पवित्र आत्मा से भरना अवश्य है। आप जानते ही लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए घुटनों पर रहकर प्रार्थना करते, आह भरते हैं और कहते प्रभु ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तुझे गौरव मान महिमा देते प्रभु। ओ तेरी आत्मा को हिल दे, और तब पवित्र आत्मा आता और हमें आत्मा में पवित्र आत्मा भरता है और सारी बुराई हमारे अंदर से निकल जाती है। पर जब तक पवित्र आत्मा अंदर नहीं आती, बुराई असत्य निकलता नहीं। और इसलिए मित्रगण, इन अंतिम दिनों में मुझे और आपका कर्तव्य है कि हम पवित्र शास्त्र को पढ़े और प्रार्थना में तल्लीन होकर प्रभु से कहे प्रभु मुझे तू तेरी पवित्र आत्मा से भर डाल, मुझे आज तेरी जरूरत है। अब पवित्र आत्मा आएगा और हमें सत्य से भरेगा। परमेश्वर आज के इस वचन पर डेविड इन पर अपनी भारी आशीष दे। मैं आज धन्यवाद देता चौहान परिवार को, वे हमारे मध्य में है। मैं आज प्रभु को धन्यवाद देता, माधुरी का जन्मदिन आज हमारे मध्य में है। प्रभु उसे आशीष दे और उसकी सहायता करे। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों। और मोदी का परिवार भी हमारे मध्य में है, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। आइए हम इस समय में प्रार्थना करेंगे। हमारे दिव्य दयालु परमेश्वर पिता, ओ गौरव मान महिमा देते हुए तेरे नजदीक आते ही धन्यवाद देते क्योंकि तू स्वर्गीय परमेश्वर, मनुष्य जाति का उद्धार करता, हम पापियों का उद्धारक प्रभु यीशु, तूने हम मानव जाति के लिए अपने आप को इतना नीचे उतार लिया कि गाय के चरनी में तूने जन्म लिया। आज हम तुझसे प्रार्थना करते, हम पापियों पर तू दया कर, हमें तू तेरी आत्मा से भर, तेरी सामर्थ से भर, तेरी सत्य आत्मा से भर, ताकि हम प्रभु तेरी सत्य आत्मा के साथ चलकर अपना जीवन तुझे समर्पित कर सके। ऐसा होने नहीं। आज तेरा वचन हमारे मध्य में आया, मोसेस और कृष्णा दोनों को आशीष दे। धन्यवाद देते प्रभु, आने वाले दिनों में मोसेस को तेरे महान और पवित्र आत्मा से भर, ताकि हमारे मध्य में आने वाले दिनों में बड़ी सामर्थ के साथ तेरा प्रचार और तेरी बातें लोगों तक रख सके। ऐसा होनी चाहिए। उसे आशीष दे। हमारे मध्य में जवान परिवार आया है,
जवान परिवार पर तो अपनी आशीष रख, उनकी सारी जरूरतों को तू पूरा कर। हम तुझसे प्रार्थना करते भूनी और उसका परिवार हमारे मध्य में आया है, उन्हें भी तू आशीष दे, उनके साथ हो। माधुरी का जन्मदिन है, ऐसे समय में माधुरी को प्रभु तेरे हाथ में देते और ये प्रार्थना करते उसे तू भारी आशीषों से भर, और आने वाले सारे दिनों में तेरी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर। धन्यवाद देते तेरे सारे आशीषों के लिए यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और आप खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम सब विश्वासियों के साथ बनी रही, आमीन।